हाय डियर फ्रेंड्स, हम अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कई बार हम उसे प्यार में उससे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो उसकी और हमारी लाइफ को हेल कर देता है। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ है। अगर आप इस बच्चे की कंडीशन देखोगे तो ये पूरा गल गया है। ये देखिए नेक, ये देखिए पूरा गल गया है। और इसके गलने का रीज़न ये नहीं है कि इसे कोई डॉग बाइट हो गया है। ये फोरहेड पे भी है, ये फेस के साइड में भी है, स्टूल पॉइंट पे भी है। अगर आप देखेंगे, हम अपने डॉग को ठंडा रखना चाहते हैं, कूल रखना चाहते हैं गर्मियों में, और जाने अनजाने में हमें लगता है कि शायद हम उसे डेली बाथ देंगे तो वो उसके लिए अच्छा है। बहुत बारी लोगों को लगता है हम 2 बारी दिन में उसे नहलाएंगे तो अच्छा है। और मैं कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, बट कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बादल भैया आप फुद्दू बातें करते हो, इससे कुछ नहीं होता, इन बातों से कुछ नहीं होता। हम अपने डॉग को रोज नहलाते हैं और हमारे डॉग को तो कुछ नहीं हुआ। जब आपके डॉग की ये कंडीशन होगी तब मैं पूछूंगा कि भाई आपने डॉग को रखा है या उसको घर से निकाल दिया। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 27 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेव दिस टू प्राउडली। मेरे पास ये जो बच्चा आया है, ये इसका नाम पिंकी है, गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है। इसके ऑनर ने इसे बहुत प्यार से रखा हुआ है। मैं उन्हें जानता हूं, जनरली बहुत लविंग, बड़ी केयरिंग, अच्छी नेचर के हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिन इसे वो सुबह शाम नहलाते रहे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये छत पे थी मैडम घूमने फिरने के लिए, रेस्ट करने के लिए। ओवरनाइट बारिश हुई तो ये बारिश में भी नहाती रही, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि ये पूरा गलना शुरू हो गया। 1-2 डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन ऑल इन वेन, कुछ बात बनी नहीं। क्या हमें अपने डॉग को ऐसी कंडीशन में करना चाहिए? पॉइंट क्लियर करता हूं, इसके जो ऑनर है उनके लिए भी और आप सबके लिए भी, जिन्होंने फर बेबीज रखे हैं या जो स्ट्रे डॉग से भी प्यार करते हैं, दुनिया में किसी भी पेट से प्यार करते हैं, हमें अपने डॉग्स को डेली नहीं बात करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब हम अपने डॉग को बात करते हैं तो उसके बाद में उसे ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जब गर्मियां हैं तो हम गर्मियों में अपने डॉग को ड्राई नहीं करते। हम कहते हैं गर्मी बहुत है, खुद से सूख जाएगा। सुबह से लेके वो शाम तक ऑलमोस्ट सूखने वाला होता है, लेकिन हम शाम को उसे फिर से गीला कर देते हैं। तो जो उसकी डॉग की बॉडी के एसेंशियल ऑयल्स हैं वो सारे के सारे वॉश आउट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी जो एक बड़ी नेचर ने एक प्यारी सी उसकी कोटिंग दी है उसके बालों के अंदर, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ड्राइनेस, डलनेस, और रिजल्ट क्या आता है? बाल झड़ते हैं। लोग बोलते हैं हमारे डॉग से स्मेल आ रही है। अब यकीन करिए, इस डॉग के पास इस समय बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शी इज स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग। उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अननोइंगली उसके ऑनर ने कर लिया। उनका भी क्या कसूर है? आप सबको इसलिए बता रहा हूं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप ऐसी गलती ना करें। रिजल्ट और कितना आया आप ये देखिए, यहाँ पे दिखाइए, जो बाल गिर रहे हैं इसके वो दिखाइए। ये पिछले कोई 5-7 मिनट से मेरे साथ में यहाँ पे है, डोर वाली साइड दिखाइए। ये सारे के सारे गुच्छे के गुच्छे बालों के निकल रहे हैं, और उसका रीजन यही है जो हम इसे डेली बाथ दे रहे हैं, डेली गीला कर दे रहे हैं। फिर सिर्फ इतना नहीं होता, बहुत बारी हम ये भी करते हैं, डॉग को कच्चा अंडा वगैरह भी देना शुरू कर देते हैं। अगर आपका डॉग इस कंडीशन में, तो उसे करना क्या चाहिए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपने वेट के पास लेके जाइए, इमीडिएटली वेट के पास लेके जाइए। उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा, उसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इन्फेक्शन का कोर्स करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए डॉक्टर, अब डिपेंड करता है आपके डॉग की एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। अगर इस बच्चे की बात करूं, मैं कभी भी 0 कट रिकमेंड नहीं करता हूं डॉग के लिए कि आप उसके बिल्कुल बालों को उड़ा दीजिए, वो ग्रूमिंग नहीं होती। लेकिन अब इसके जितने ज़्यादा एक्सेस में बाल झड़ रहे हैं, इसके बालों को बहुत छोटा करना पड़ेगा, लेकिन जो जख्म वाले पार्ट है उधर से अच्छे से उन्हें क्लीन करना पड़ेगा। एक पॉइंट ये बता दूं। और दूसरा, उन दोस्तों के लिए जो नए ग्रूमिंग में आए हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, या नई पेट शॉप्स खोली हैं, या वो जो हेयर ट्रिम कर देते हैं, अगर इस तरह की इन्फेक्शन वाला डॉग है, उसके लिए जो आप उसका ट्रिमर यूज़ करोगे, जो ब्लेड यूज़ करोगे, ट्रिमर तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस ब्लेड को दोबारा किसी और डॉग पे मत यूज़ करना, वरना जो दूसरा बेजुबान बच्चा है जिसे पता भी नहीं है, उसके पेरेंट्स ने तो आपको पैसे देने, उन्हें पता भी नहीं कि ये इन्फेक्टेड ब्लेड है, मीन्स इस डॉग की जो इन्फेक्शन है वो डेफिनेटली उस ब्लेड में आएगी। तो ट्रिमिंग के बाद में करना क्या चाहिए? अगर इस तरह की कंडीशन है, हम उसमें ट्रिमर यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, तो उस ब्लेड को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए।
आप ये भी कर सकते हैं, जो उसके डॉग के ऑनर हैं उनसे ब्लेड के चार्जेस ले लीजिए और ब्लेड उन्हें दे दीजिए, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम उन्हें करवाना हो तो अपने डॉग के लिए वो उसे यूज कर सके। लेकिन अपने डॉग के लिए भी तब यूज करें अगर उसे इन्फेक्शन है अभी भी, लेकिन अगर वो ठीक हो चुका है तो उस इन्फेक्टेड ब्लेड को फेंक दीजिए, उसे रीयूज नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो भी अप्लाई करने के लिए है, जो कुछ भी, इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागना है, घर बैठे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मेरे पास एक और दोस्त भी आए थे कुछ दिन पहले, उनके डॉग को भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, बट उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। उन्हें किसी पड़ोसी ने बोल दिया कि अगर आपके डॉग को इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो रखी है तो आप ऐसे कीजिए, जो फिनाइल आती है, गैंडा फिनाइल। देखिए गैंडा फिनाइल फर्श को साफ करने के लिए बहुत अच्छी है, बट वो डॉग को क्लीन करने के लिए नहीं है। बोलते पानी में घोलो या डायरेक्टली उस जख्म पे लगा दो। उन्होंने भी वही किया जो पड़ोसी ने बोला, वो पूरी की पूरी स्किन गल गई, बिकॉज जो फिनाइल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ये डॉग्स को रिएक्ट करती हैं, इनकी स्किन को रिएक्ट करती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके पास में डॉग है, आप जेन्युइनली उससे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसे मसाज कीजिए डेली, ग्रूमिंग ग्लव से मसाज कीजिए, ब्रशिंग कीजिए। आप उसे बाल छोटे करवा लीजिए, अगर आपको लग रहा है गर्मियों में आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो बाल छोटे करवा लीजिए, बट डेली मत नहलाइए। हमें कोई हक नहीं है इन बच्चों को इतनी पेनफुल, स्ट्रेसफुल लाइफ देने का। ये जो वीडियो बनाई है उन दोस्तों के लिए जिनके पास में डॉग्स हैं और जिनको लगता है कि डेली डॉग को बाथ देना ब्रेवरी है या उन्हें अवेयरनेस नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस करें अपने डॉग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।